हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूचर में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही मकसद है, लोगों को ऑनलाइन जागरूक करना। क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास सब कुछ है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, लैपी है, टैबलेट है, लेकिन उनको कोई भी ऑनलाइन काम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो मैं उन वैसे लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ जिनके पास सब कुछ है और वो खुद पे डिपेंड हो, ना कि किसी और के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में आप कहीं भी किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हो तो सब आपका डेटा रखते हैं, वो डेटा कहीं ना कहीं लीक करते हैं, जिससे आपको बाद में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप। मतलब अभी मैंने कल वीडियो बनाया था कि अभी ये पोर्टल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों कल शाम से ही बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप एक्टिवेट हो चुका है। और वो कौन कौन लोग हैं, कितना टाइम पीरियड के बच्चे, जो छात्राएं हैं वो पास आउट हुए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले ऑफिशियल नोटिस के बाद, नोटिस जो दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, मैं उस पर थोड़ा सा एक नजर डालता हूँ और फिर उसके बाद चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखो, जैसे कल के डेट में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे इसमें आपको जो भी है, आपका जो बैंक अकाउंट लिंक नहीं है उसके लिए यहाँ पे कोड दिया गया है। जैसे देखो 4 नंबर में, ये 4 नंबर जो पोर्टल है उसमें दिया गया है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक करे आधार से। अगर वो चीज लिंक नहीं है तो आपका फॉर्म, मतलब आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या 2025 में पास आउट हुए हैं उनके लिए है? तो नहीं, 2025 में जो पास आउट हुए हैं उनके लिए नहीं है। जो 2025 में है उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड नंबर आप पढ़ो, राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत तथा अथवा मान्यता प्राप्त संबंधित डिग्री महाविद्यालयों तकनीकी संस्थानों से स्नातक स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण की तिथि 1/4/2021 से 31/12/2024 के बीच में है, तभी वही लोग कर सकते हैं। मतलब 1/4/2021 से 31/12/2024 के बीच में जो जो लोग पास आउट हुए हैं उनको ही, वही लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता था कि पहले के टाइम पीरियड होती थी, 1 महीने का टाइम पीरियड होती थी, उस टाइम पीरियड में बहुत लोगों को जैसे कुछ डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो पाता था, तो उनका जो छूट गया है 2021 के बाद, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अथवा और जो 2024 में जिनको नहीं मिला है, जो अब किसी कारण बस अप्लाई करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए है। अब है कि लाभुक का खाता, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। लाभुक का खाता बिहार में अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी शाखा में होना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज कि अगर आप बिहार स्टेट में रह रहे हो, और ये खास करके बिहार के छात्राओं के लिए है। ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर रह रहे हो और उनका अकाउंट कहीं और है और बिहार में आकर के एग्जाम दिए, उनका डोमिसाइल भी बिहार का है, तो आप से आपको यहाँ पे जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपका बैंक अकाउंट बिहार के बिहार के किसी ब्रांच में होना चाहिए, ना कि जैसे बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो तकनीकी सहायता के लिए आप इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है उस पे आप बात कर सकते हो, या फिर इसका जो विभागीय वेबसाइट है education.bihar.gov.in पे देखा जा सकता है, या आप इस पे मेल भी कर सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या अपडेट आई है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है आपको सर्च करना है, कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास बिहार, या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। या डायरेक्ट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पे जाकर के डायरेक्ट आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे पहला पेज है तो मैं वहां पे इसको ओपन कर रहा हूँ। अब देखो, कल तक ये सेकंड नंबर का कॉल, थर्ड नंबर का कॉलम नहीं आ रही थी, ठीक है।
अब यहाँ पे थर्ड नंबर का कॉलम आ गई है। बाकी तो कल मैं 10th पास वाले 12th पास वाले के लिए मैं बता चुका हूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण छात्राओं के लिए जो भी था, मैं उसके बारे में कल बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आज स्पेशली ग्रेजुएशन वाले के लिए। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 2022-25 फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के पहले जो उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ना। तो उसमें डायरेक्ट लिखा जा रहा है किसी भी योजना है तो आपका आधार बैंक खाता से सीधे, यदि डीबीटी के लिए नहीं है तो कृपया अपना आधार अपने बैंक खाता से सीड करा ले, अन्यथा आपका भुगतान नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चीज बात आ रही है कि आपका बैंक अकाउंट आधार से सीड होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि आपका बैंक अकाउंट बिहार के किसी भी ब्रांच में होना चाहिए। बिहार राज्य के अलावा मतलब अदर स्टेट के अकाउंट नहीं चलेगा यहाँ पे। देखो अब सेकंड नंबर हुआ है, सेकंड नंबर क्या पढ़ो, जिन छात्राओं ने पहले ही पोर्टल में आवेदन कर दिया गया है, लंबित अस्वीकृत है, तो उन्हें अंतिम तिथि के बावजूद आवेदन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। जिन छात्राओं का भुगतान प्रक्रिया के लिए जल्द ही आवेदन के अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाता है और लॉगिन और अंतिम रूप देने के लिए यहाँ क्लिक करें। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बाकी वही चीज है जो पहले मैं बता चुका हूँ। और जिन छात्राओं का जैसे ऑलरेडी भुगतान कर दिया गया है और उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो भी जाकर के बैंक में अपना आधार को चेक करवा ले, आधार को लिंक करवा ले और उनका भुगतान की प्रक्रिया हो जाएगी। और जिन छात्राओं का रिजल्ट 31/12/2024 तक प्रकाशित हुआ है और उनका पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड है तो उनके लिए आवेदन शुरू हो गया है। तो पहला चीज कि आपका डेट देखो कि आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 तक आपका पब्लिश हो चुका है, तभी आप अप्लाई करोगे, उसके बाद वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अप्लाई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी दिया गया है इंस्ट्रक्शन उसको करो। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन बनाया जाता है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी जा करके आप एक बार चेकआउट कर लो। आप खुद से घर बैठे रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी का नाम, आप जो भी यूनिवर्सिटी से हैं आप वहाँ यूनिवर्सिटी का नाम आप डालो। जैसे इतना सारा यूनिवर्सिटी का नाम खुल के आ रही है, जैसे यहाँ पर देखो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, BN मंडल मधेपुरा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबौर भागलपुर, चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर, जो भी है यहाँ पे जितना भी आ रही है सारा चीज आ जाएगी। अगर जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो तो उनका यहाँ पे नाम डालो और आगे प्रोसेस करो। मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन या जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर में जो रोल नंबर इनरोलमेंट हुआ था उसको, डेट ऑफ रिजल्ट, डेट आपका कब पब्लिश हुआ है, मोबाइल नंबर, जो कैप्चा है कैप्चा डाल के प्रोसीड करोगे तो आगे के लिए आपका जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी का नहीं है तो मैं इसके लिए आगे प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/7/2021 टू 31/12/2024, इस पे करते हैं। यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद कमेंट करो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।